स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी साहित्य की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं छायावादोत्तर युग, जिसे हम लोग शुक्लोत्तर युग आपके कहते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में आपको कह सकते हैं उत्तर छायावादी काव्यधारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, साथ में प्रगतिवादी काव्यधारा और आपके कुछ प्रगतिवादी कवि होते हैं, तार सप्तक, ऐसे आपके बहुत वर्ड आपको मिलेंगे। तो ये चैप्टर आपने धैर्यता से पढ़ लिया तो समझो कि हिंदी साहित्य में जो भी आपकी कमियां बची हुई थी आज आपको कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। और इसके पहले जितने भी आपके हिंदी साहित्य के वीडियो हैं आपको क्रम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, तो उसके माध्यम से आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई है, तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है, और एक दोस्त को कम से कम शेयर भी करें। साथ में आपके हमने यहाँ पर व्यवस्था भी कर दिया है कि थ्योरी पढ़ने के साथ साथ अब आपकी लाइव क्लास 7 बजे आपको दे दी गई है। शाम 7 बजे लाइव क्लास होती है हिंदी साहित्य की, तो आप हिंदी साहित्य में लाइव क्लास आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और अपना रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पढ़ते हैं छायावादोत्तर युग, जिसे हम लोग शुक्लोत्तर युग कहते हैं, ठीक है। इसके पहले आपने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? छायावादी युग, जिसे हम लोग शुक्ल युग कहते थे। ये आपका कौन है? छायावादोत्तर युग है, जिसे हम लोग शुक्लोत्तर युग कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्या आपसे छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट को आपको नोट करना है। दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है कि छायावादोत्तर युग में हिंदी काव्यधारा बहुमुखी हो गई थी। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपके पुरानी काव्यधारा और आपके नवीन काव्यधारा में आपके कह सकते हैं विभक्त हो गई। यहाँ पर पुरानी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो आपके कौन हैं? तो पुरानी काव्यधारा के जो आपके कवि हैं वो आपके कौन? तो आपके देख सकते हैं कि ऐसे कवि आपके हैं पुरानी काव्यधारा के अंतर्गत जो आपके आते हैं वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा एवं उत्तर छायावादी काव्यधारा आती है। मतलब इसमें से आपकी जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हो गया, बालकृष्ण शर्मा हो गए, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर और सियाराम शरण गुप्त, ये अभी आपको देखने को मिलेंगे, इसके अंतर्गत आपके आते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले पॉइंट को। प्रश्न आपसे पूछा गया है, चलो देखो मिल भी गया है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो आपके कवि हैं कौन हैं? तो आपके देख सकते हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, है ना, नवीन, इन्हें उपनाम आपका है, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, है ना, इनको भी नवीन, और श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, ये कैसे हैं? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के आपके कवि हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जब कभी ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के इनमें से कवि कौन नहीं है, तो इतने आपको पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि 5-6 तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अपना हिंदी मजबूत करना है तो सब चीज पर कमांड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, उत्तर छायावादी काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो उत्तर छायावादी काव्यधारा के कवि कौन है आपके? सुमित्रानंदन पंत आपके हो जाएंगे, ठीक है। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जानकी वल्लभ शास्त्री, ये आपके महत्वपूर्ण आपके जो उत्तर छायावादी काव्यधारा आपके कवि हैं। अब आते हैं हम लोग नवीन काव्यधारा, वैकृत गीत काव्यधारा के जो आपके कवि हैं कौन है? देखो वैकृत गीत कविता धारा के जो आपके कवि हैं वो आपके कौन है? तो आपके हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, है ना, जिन्हें हम लोग अंचल उपनाम से जानते हैं, ये नवीन काव्यधारा में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि। प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि में नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, ठीक है, ये किस में आपके हैं? प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि। अब ये मत समझिए कि हम ये पढ़ेंगे, अभी आपको रचनाएं भी पढ़ना है इसी में, ठीक है। बस आपको ये बैकग्राउंड बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत आपके ये होते हैं, अभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी आपको पढ़ना है। प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि कौन? नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल और आपका त्रिलोचन। अब आते हैं प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन कौन है? तो देखो यहाँ पर आपका था प्रगतिवादी, अब यहाँ पर आ गया है प्रयोगवादी काव्यधारा। आपने देखा होगा पेपर में भी कि प्रगतिवादी काव्यधारा के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो आप कौन आपके हैं? तो आपके आगे हैं मुक्ति बोध हो जाएंगे, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, ठीक है। अब आते हैं कभी कभी आप देखते हैं कि नई कविता, है ना, बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि क्वेश्चन आता है नई कविता के प्रमुख कवि कौन है ना। तो नई कविता में मुख्य रूप से आपके धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, ये आपके आते हैं नई कविता काव्यधारा में, ठीक है। और भी कुछ अभी नया पढ़ने वाले हैं,
ऐसा नहीं है कि नई कविता में आपकी यही है, मात्र रूप से देखा जाए तो आपके मिलते हैं, लेकिन और भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गए हैं हम लोग उत्तर छायावादी काव्यधारा। उत्तर छायावादी काव्यधारा जो भी आपने देखा था कि उत्तर छायावादी काव्यधारा में हम लोग पॉइंट में पढ़ेंगे पहला कि व्यक्तित्व काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। अभी ऊपर आपने पढ़ा था, तो व्यक्तित्व आपके काव्यधारा के प्रमुख कवि में हरिवंश राय बच्चन का नाम सर्वोपरि है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जो आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में आए और उन्होंने अपना नाम कमाया, उसका कारण था कौन? तो इनकी एक रचना थी मधुशाला। मधुशाला से ही इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि विकसित हो गए, सब लोग इनको जानने लगे। ठीक है ना, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं है वो आपकी कौन है? तो मधुशाला, मधुबाला है ना, और मधुकलश, ये तीन इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा आपकी हैं। ठीक है, वहीं पर आपका निशा निमंत्रण है। लेकिन एक पत्रिका आपके क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिला होगा और हमने पढ़ाया भी है कि ऐसा कौन सी पत्रिका हरिवंश राय बच्चन की है जो कि उनके इंग्लैंड प्रवास के दौरान लिखी गई थी, है ना। ये क्वेश्चन अभी हमने शायद आपको हाल ही में पढ़ाया था। तो ये पत्रिका है प्रणय पत्रिका, जो कि इंग्लैंड प्रवास काल के दौरान लिखा गया एक गीत संग्रह है। ठीक है, और एक रचना आपकी कौन सी है? तो हलाहल। ठीक है ना, हलाहल और आपका प्रणय और दो चट्टाने, है ना। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हरिवंश राय बच्चन, है ना, तो कौन कौन से आपको याद रखना है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। एक ये प्रणय पत्रिका है जिसे आपको नोट करना है, और दो चट्टाने ये आपके मुख्य रूप से हैं। ठीक है, तो जो चीज़ पर हाईलाइट आपका किया गया है उस पर आपको फोकस करना है। आते हैं अगले राइटर की ओर। राइटर आपके कौन है? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की जो महत्वपूर्ण है वो आपकी कौन सी है? कदलीवन, है ना। इनकी जो आपकी रचना है कदलीवन है, मिट्टी का वन है, पलाश वन है, प्रवासी के गीत है और प्रभात फेरी। तो इनके मैक्सिमम जो पूछा गया है वो आपका प्रभात फेरी, है ना। क्या पूछा गया है? प्रभात फेरी बहुत पूछा गया है। तो इनमें से ये इनका IMP है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रभात फेरी वाला। ठीक है, अगला दिया गया है रामेश्वर शुक्ल अंचल, है ना। यहाँ पर देखो ये चीज जो दिया होता है ये क्या होता है? उपनाम होता है। जब भी किसी का अगर सिंगल उद्धरण चिन्ह जिसे बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में, अगर ये ऐसे आपका होता है समझिए कि इनका ये उपनाम होता है। ठीक है, और हमेशा उपनाम को सिंगल यूनाइटेड कॉमा में ही लॉक करते हैं। ठीक है, लेकिन जब कभी भी एक पैराग्राफ में किसी चीज को स्पेशल रूप से दिखाना होता है तब वहां पर उस पर हम लोग डबल उद्धरण चिन्ह लगा देते हैं, है ना। लेकिन जब उपनाम होता है तब ऐसे लगाते हैं। उम्मीद है ये पसंद आपको आया होगा और आपने अगर नई बार सीखा है तो आपको लगा कि हाँ कुछ हमने सीखने को मिला। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो रामेश्वर शुक्ल अंचल की जो आपकी है कौन? अपराजिता। ठीक है, अपराजिता, लाल चुनार और आपका किरण बेला और मधुलिका। इनमें से क्या याद करना है? हमेशा याद करना है कौन सा? मधुलिका और आपकी अपराजिता, और कौन सा आपका है? लाल चुनर और आपका किरण बेला। लगभग उससे सही इनके तीनों है, तीनों ही रट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चार ही आपकी हैं। आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न अभी हमने बताया था कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि, मतलब स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि जो आपका पुरानी काव्यधारा है उसमें से आपको तोड़ दिया गया है ना, और उन्हीं में से एक मिल जाता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि। कौन है? तो आपके माखन लाल चतुर्वेदी। अब माखन लाल चतुर्वेदी में आप पर देख सकते हैं कि हिम तरंगड़ी, जो कि बहुत बार इनका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो हिम तरंगड़ी माखन लाल चतुर्वेदी को, इनको 1955 में पहला पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था साहित्य में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर माखन लाल चतुर्वेदी, हिम तरंगड़ी, है ना, ये आपको याद रखना है। वहीं पर हिम तरंगी अगर आपको याद है तो ये भी याद रखना है। हिम करीटनी ये भी आपको याद रखना है। युग चरण, माता, पुष्प की अभिलाषा। तो भाई पुष्प की अभिलाषा एक आपका कह सकते हैं कि हाई स्कूल में भी आपको चैप्टर है, उसमें आपने कविता में पढ़ा भी होगा। गद्यांश पद्यांश लिखने को आपको आता है। तो यहाँ पर याद रखिए माखन लाल चतुर्वेदी में कौन? तो आपकी हिम तरंगड़ी और आपके पुष्प की अभिलाषा, ये तो आपको याद ही रखना है। साथ में युग चरण भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो चार है, इनको भी यहाँ पर रट सकते हैं। अगला है बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ये आपके नवीन, है ना, इनका उपनाम है, इनके साथ जोड़ा जाता है हमेशा। बालकृष्ण शर्मा नवीन। उर्मिला, रश्मि रेखा, अपलक और कुमकुम और हम बिस्पाई जन्म के। ठीक है, अब इनमें से कौन याद रखना है? तो याद रखना है कौन सा आपका? उर्मिला, रश्मि रेखा। ठीक है, एक होता है रश्मिरथी, लेकिन यहाँ पर है रश्मि रेखा है। ठीक है ना, रश्मिरथी आपको रामधारी सिंह में होता है। यहाँ पर जो पूछा है उर्मिला, रश्मि रेखा, अपलक, कुमकुम और आपका हम बिस्पाई जन्म के। ठीक है, तो बस ये वाला याद रख लेना है और ये याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, अगला दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि देखा जाए
हिंदी साहित्य में एक वीरांगना है, मतलब कह सकते हैं कि हमेशा वीरता की कविताएं लिखने के लिए जाना जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान को। ठीक है, जिनमें देखो वीरों का कैसा हो बसंत है ना, एक कविता है, त्रिधारा है, मुकुल है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा गया है, वीरों का कैसा हो बसंत से ये आपकी बहुत बड़ी पहचान इन्होंने अपने हासिल कर लिया है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो कि आप देख सकते हैं उर्वशी के लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया था, है ना। और यहाँ पर जो पुरस्कार वगैरह है वो भी आपको जल्द ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, वैसे हमने बहुत पहले कराया भी था। देखो रामधारी सिंह दिनकर आपके उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मरथी, देखो अब आ गया ना रश्मरथी, तो रश्मरथी हो गया, रेणुका, रेणुका भी इनकी पूछी जाती है, रसवंती है, इतिहास के आंसू, दिल्ली, धूप और धुआं, नीम के पत्ते आदि, है ना। याद कौन 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 सा करना है, तो याद आपको करना है उर्वशी, हमेशा याद करना है, हुंकार भी याद ही होगा, कुरुक्षेत्र हो गया, रश्मरथी हो गया, रेणुका, ठीक है ना, इतिहास के आंसू, ठीक है, इतने आपको महत्वपूर्ण है जिनको आपको याद रखना है, और एक रसवंती। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को, कह रहा है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जिसमें देख सकते हैं कि अनाथ दिया है, दुर्वादल दिया है, आरदा, पायेद, बापू, उन्मुक्त नकुल और आपका नोआ खाली आदि, इनमें से कौन सा पढ़ना है, इनमें से आपको पढ़ना है बापू। ठीक है, बापू इनमें से आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा खास इनसे क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए, लेकिन ये वाला आपका पूछा भी गया एक बार। ठीक है, और अनाथ भी पढ़ लीजिएगा, 3 पढ़ लीजिए, आपको लगभग आ जाएंगे, यहीं से मिलेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट को, पॉइंट आपको दिया है प्रगतिवादी काव्यधारा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि प्रगतिवादी काव्यधारा के जो आपके प्रमुख कवि हैं वो आपके कौन हैं। तो देखो यहाँ पर प्रगतिवादी काव्यधारा जो आपका समय सीमा दे दिया गया है 1936 से लेके 1943 तक आपका जो समय है प्रगतिवादी काव्यधारा का है ना। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे बनता भी है और पूछा भी गया था कि प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1936 में, है ना। कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इसके सभापति कौन चुने गए थे, तो आपके प्रेमचंद आपके चुने गए थे, है ना। ये प्रैक्टिस सेट हमने आपको कराया था जिसमें से आपको एक क्वेश्चन बताया भी था। दूसरे अधिवेशन का सभापतित्व रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। किसने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो पहला आपके प्रेमचंद है, दूसरे आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह आपका जो आपका है युगवाणी प्रगतिवाद का प्रथम काव्य माना जाता है। IMP है, यहाँ से आप नोट करिएगा कि सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह युगवाणी प्रगतिवाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो आपकी 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने एक लेखक प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल में ये किया था ना। क्वेश्चन ये पूछे कि प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था किसने किया था, तो आपके किसने, तो यहाँ पर मुक्तिबोध ने किया था। किसमें किया था, तो एक लेख लिखा था प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है क्योंकि सुमित्रानंद पंत का काव्य संग्रह युगवाणी प्रगति का प्रथम काव्य संग्रह है ना, लेकिन ये जो लेख लिखा गया है वो आपका कह सकते हैं इसमें है। ठीक है, जो मुक्तिबोध ने। उम्मीद है ये दोनों पॉइंट आपको याद रखें। अब दिया है प्रमुख प्रगतिवादी कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख प्रगतिवादी कवि एवं उनकी रचनाएं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कवि दिए हैं और उनकी रचनाएं दिया है। क्या कवि है, कौन से हैं, तो यहाँ पर आपके दिए हैं नागार्जुन। नागार्जुन को हम लोग वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि वैद्यनाथ मिश्र जो आपके हैं वो आपकी कौन है, तो आपके नागार्जुन को कहते हैं। ठीक है ना। इनकी भी क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं, इनकी रचनाएं क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। युगधारा, है ना, प्यासी पथराई, आंखें, ठीक है, भस्मांकुर, रत्नगर्भ, पुरानी जूतियों का कोरस, हरिजन गाथा जो कि इनकी कविता है। अब मैक्सिमम पूछी जाती है युगधारा, है ना, IMP है। नागार्जुन की जो आपकी पूछी जाती है मैक्सिमम आपकी युगधारा आपकी पूछी जाती है ना। प्यासी पथराई और आंखें, इनको नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, देखो नोट सभी कुछ करना है लेकिन फोकस जिस प्रकार से इस पे किया गया है उसी पर फोकस करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है ना, जिन पर आपको ब्लैक कलर आपका ज़्यादा किया गया वो पूछे गए हैं। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन, है ना। अगर पूछे कि इनका पूरा नाम क्या है सुमन का, तो आपका शिवमंगल सिंह सुमन आपका है, ये आपका हो जाता है। ठीक है ना। जीवन के गान, हिल्लोर, प्रलय, सृजन, मिट्टी की बारात जो कि एक काव्य संग्रह है। मिट्टी की बारात के लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया था, है ना। मिट्टी की बारात किसका है, शिवमंगल सिंह सुमन है। और साथ में एक पूछा गया था क्या, हिल्लोर भी इनका पूछा गया है और प्रलय भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन जो रचनाएं इनकी भी आपकी हैं। अगला है रागे राघव। रांगे राघव में आपकी पांचाली है और आपका पिघलते पत्थर, अजेय, खंडहर, मेधावी राह का दीपक, देवदासी, अधूरी मूरत,
साम्राज्य का वैभव, देखो यहाँ पर साम्राज्य का वैभव, देवदासी, अधूरी मूरत, अजेय और अब पांचाली, खंडहर, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इनके सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, और केदारनाथ अग्रवाल में देख सकते हैं युग की गंगा, नींद के बादल, समय समय पर, अपूर्वा, पंख और अवतार, है ना। इनमें से देखा जाए कि यहाँ पर जो आपका पूर्वा है इनका पूछा भी गया है, युग की गंगा भी आपका पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। और त्रिलोचन आ गया है, त्रिलोचन जो देख सकते हैं, गुलाब और बुलबुल, मैं उस जनपद का कवि हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं उस जनपद का कवि हूँ ये आपका पूछा गया है, किसका है, त्रिलोचन शास्त्री का है, त्रिलोचन आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया है। अगला पॉइंट आपका आता है प्रयोगवाद एवं नई कविता। तो देखो वीडियो बड़ा हो रहा है, प्रयास किया था कि कवर हो जाए, लेकिन यहाँ पर इतने लेखक हैं, इतनी रचनाएं हैं, और हमने आपका प्रयास ही हमेशा यही किया है कि छोटा वीडियो हो और जिसमें से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज्ञान ग्रहण कर सकें। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद एवं नई कविता। अब यहाँ पर प्रयोगवाद में क्या होगा, थोड़ा सा में से और भी इसको डिस्क्राइब किया जाएगा, जिसमें से तार सप्तक आएंगे, तार सप्तक कब से कब चलता है ना। जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल से ही पढ़ लेंगे, है ना। ये सब आपको देखने को मिलेगा अगले वीडियो में, ये सब मिलेगा, तार सप्तक कब से कब क्या शुरू होता है, कौन कौन उसमें आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है प्रथम कौन थे, द्वितीय में कौन थे, तृतीय में आपके कौन रहे, सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वीडियो जो आपको मिलेगा कह सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट से आपकी हिंदी साहित्य लगभग आपकी कंप्लीट होगी। लेकिन जो आपने पढ़ा है उसमें से उपन्यासकार और उपन्यास, इसका एक एक लेक्चर देंगे, ताकि क्या हो कि अगर क्वेश्चन पूछे कि उपन्यास किसका है किसका नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर जो आपकी कहानी है, किसकी कहानी एक साथ कर देंगे, है ना, और नाटककार एक साथ कर देंगे, निबंध एक साथ कर देंगे, अलग अलग पार्ट इनके आपको बना देंगे। तो कुल मिला के आपने जितनी भी पढ़ा है उसका निचोड़ आपको कह सकते हैं एक एक पार्ट में मिल जाएंगे, सभी के नाटक एक तरफ, सभी की रचना एक तरफ, उससे थोड़ा सा पढ़ने में आपको आसानी भी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो जितना भी हमने पढ़ा दिया है तो आप उतना पढ़ लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे हिंदी साहित्य का संपूर्ण तरीके से आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। जो भी अपडेट आपके होते चले आ रहे हैं, तो अगले संस्करण में जो आप बनाया जाएगा तो नए तरीके से और भी आपके ऐड कर दी जाएंगे और जोड़ दी जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें, और एक दोस्तों को कम से कम ज़्यादा शेयर करें। साथ में हमने बता दिया है शाम 7 बजे यहाँ पर आपको दे दी गई है हिंदी साहित्य ऑब्जेक्टिव की लाइव क्लास। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग लाइव क्लास भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी साहित्य में जो कि आपको डेली कर दिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।